अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक्सेल में प्रोग्रेस बार बनाना डिस्कस करूंगा। इससे पिछली वीडियो में मैंने प्रोग्रेस चार्ट डिस्कस किया था, तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा प्रोग्रेस बार। प्रोग्रेस बार भी जिस तरह मैंने प्रोग्रेस चार्ट बताया था कि आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट की, किसी भी काम की या प्रोग्रेस अगर आप देखना चाहते हैं कि कितने परसेंट काम कंप्लीट हुआ है, तो उसको आप चार्ट की मदद से आप उसकी परसेंटेज चेक कर सकते हैं। यानी कि उसको चार्ट ग्राफिकली उसको आप प्रेजेंट कर सकते हैं से नंबर्स के अलावा भी। इसी तरह प्रोग्रेस बार का भी यही काम है कि आप जो अपनी किसी भी प्रोजेक्ट की या काम की जिसके मुख्तलिफ टास्क हों या कोई मुख्तलिफ आपके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो उसमें कौन सा प्रोजेक्ट कितने परसेंट कंप्लीट है, वो सिर्फ न्यूमेरिकली प्रेजेंट करने के अलावा आप उसको बार्स की मदद से यानी कि ग्राफिकली भी उसको प्रेजेंट करें, तो वो आपका एक अच्छा इंप्रेशन आपका जो है वो क्रिएट करता है। और सुनने और देखने वालों के लिए भी वो एक अच्छी चीज़ जो है वो होती है। तो इसके लिए हम सिंपल मैंने कुछ प्रोजेक्ट 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से लिख लिए, और कुछ रैंडम मैंने परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन लिख ली यहाँ पे। बल्कि मैं लिख देता हूँ प्रोजेक्ट और यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। इसको थोड़ा सा हम बोल्ड कर लेते हैं और सेंटर लाइन कर लेते हैं। तो अब हम चाहते हैं कि ये जो हमारा 60% प्रोजेक्ट 2 हमारा 100% कंप्लीट है, प्रोजेक्ट 3 हमारा 24%, 33% प्रोजेक्ट 3 24%, प्रोजेक्ट 4 33%। इस तरह मुख्तलिफ प्रोजेक्ट हमारे मुख्तलिफ स्टेज पर हैं परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन के हवाले से। तो वो हम इनके बार्स की मदद से आप इनको हम इनकी कंप्लीशन हम शो करें। और इधर हम एक और चीज़ कर लेते हैं कि स्टेटस इसका हम एक और लगा देते हैं। वो हम इस पे कर लेते हैं कि इफ़ दिस परसेंटेज इज़ लेस देन 100%, तो कॉमा वो उसको शो करेंगे इन प्रोग्रेस है प्रोजेक्ट, इन प्रोग्रेस। अदरवाइज यानी कि या हम इसको ये कर लेते हैं, ऐसे ही कर लेते हैं। अदरवाइज वो उसको शो करे कि वो कंप्लीट है। यानी कि कोई भी जो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन है वो 100% से कम होगी, यानी 99% भी हो, 99.99% भी हो, तो वो उसको इन प्रोग्रेस ही शो करे। और 100% जब हो जाए तो वो उसको, या 100% तो ज़्यादा तो ज़ाहिर होगी नहीं, तो वो उसको कंप्लीट शो कर दे। तो ये देखें, ये इन प्रोग्रेस इसने इसको शो कर दिया, ये हम यानी कि, और इसको इसने कंप्लीट शो कर दिया। तो ये देखें कि अब हम इसको बार्स की मदद से, प्रोग्रेस बार की मदद से हम इसको चेक करना चाह रहे हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, हम ये परसेंटेज सारी सेलेक्ट करेंगे और हम जाएंगे होम में, और यहाँ से हम जाएंगे कंडीशन फॉर्मेटिंग में। कंडीशन फॉर्मेटिंग के अंदर हम जाएंगे न्यू रूल में, और न्यू रूल के अंदर ये जो पहला ही ऑप्शन जो सिलेक्ट हुआ था, फॉर्मेट ऑल सेल्स बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे जो ये ऑप्शन है फॉर्मेट ऑल सेल्स बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज, यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ पे हम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे डेटा बार का। और मिनिमम में हम आके, मिनिमम का जो ऑप्शन है इसमें टाइप में हम आएंगे ऑटोमेटिक, लोएस्ट वैल्यू, नंबर, परसेंटेज, फार्मूला, परसेंट। ऑटोमेटिक में से हम नंबर को सेलेक्ट करेंगे, और वैल्यू हम ज़ीरो लिखी हुई, ज़ीरो ही लिखी हुई आ रही है, इसी को हम यहाँ पे छोड़ देंगे, इसी को सेलेक्ट करेंगे। मैक्सिमम में हम आएंगे और इसमें भी ऑटोमेटिक की जो ड्रॉप डाउन मेन्यू जिसमें ऑटोमेटिक सेलेक्ट हुआ है, इसमें हम इसको नंबर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे 1। उसके बाद हम आएंगे बार अपेयरेंस में। बार अपेयरेंस यानी कि हम किस तरह की चाहते हैं कि बार अपेयर हो, फिल में सॉलिड फिल हो या ग्रेडियंट फिल हो। तो हम ग्रेडियंट फिल कर लेते हैं। कलर हम कोई भी चूज़ कर सकते हैं यहाँ से, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये कलर चूज़ कर लेता हूँ,
ये कुछ पिंक सा, और बॉर्डर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ सॉलिड बॉर्डर, नो बॉर्डर या सॉलिड बॉर्डर कुछ भी, और उसका कलर हम यही रखते हैं, ब्लैक ही रखते हैं। उसके बाद बार डायरेक्शन हम चले अभी हम इसको करते हैं, मैं आपको ये दिखाता हूँ। ओके, तो ये देखें एक्सेल ने हमें बता दिया है परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन के लिहाज से बार्स वो कहाँ तक वो शो कर रहा है। अब देखें ये 60% है, तो ये मोर इस सेल में मोर देन 50% जो है ये बार इसको शो कर रहा है। 100% कंप्लीट है, तो 100% वो बार जो है वो उसको कवर कर रही है पूरे सेल को। 24% है। अब यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल किसी को भी चेंज करें, ये देखिए 20% में कर लेता हूँ, तो देखें बार का साइज़ कम हो गया। 100% को मैं कर लेता हूँ 98%, तो ये देखें यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि ये थोड़ा सा जो पोर्शन है ये इनकम्प्लीट इसको भी शो कर रहा है, और यहाँ भी आप देखें कि स्टेटस इसका इन प्रोग्रेस चला गया, ये कंप्लीट आ रहा था पहले, क्योंकि पहले 100% था। इसको मैं 100% कर देता हूँ, तो ये देखें ये बार भी कंप्लीट हो गई। और यहाँ जो मैंने इफ़ कंडीशन लगाई थी कि अगर परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन 100% से कम हो तो वो उसके प्रोजेक्ट को स्टेटस को इन प्रोग्रेस शो करे, अदरवाइज उसको कंप्लीट शो कर दे, तो उसने इसको कंप्लीट शो कर दिया। इसी तरह ये है, इसी तरह 64%, 12% और 49%। अब हम आते हैं इसका थोड़ा सा, हम दोबारा हम होम में आते हैं, कंडीशन फॉर्मेटिंग, मैनेज रूल में अब हम आएंगे क्योंकि रूल ऑलरेडी लगा हुआ है। इसको हम सेलेक्ट करेंगे, एडिट रूल में जाएंगे, यहाँ पे हम आके इसका बार डायरेक्शन जो ये आ रही है कॉन्टेक्स्ट, इसको हम कर लेते हैं राइट टू लेफ्ट, और हम इसको ओके प्रेस कर लेते हैं और अप्लाई करते हैं और ओके प्रेस करते हैं। तो ये देखें बार की डायरेक्शन जो है वो राइट टू लेफ्ट हो गई। अब मैं फॉर एग्जांपल इसको 90% करता हूँ, तो ये देखें ये राइट टू लेफ्ट जो है वो बार शो हो रही। अब इसको मैं 100% करता हूँ, तो ये देखें ये पूरी शो कंप्लीट जो है वो बार इसने शो कर दी प्रोग्रेस की, और ये स्टेटस भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम इसमें, तो ये इस तरह से जो है ना आप ये इसको शो कर सकते हैं। तो ये सिंपल सी एक मैंने आपको वीडियो इसके बारे में बना के दे दी प्रोग्रेस बार के हवाले से, कि आप इस कैसे जो है वो अपनी काम की, कोई भी आप काम है आपका, आप कोई आपका ऑफिशियल टास्क है, आप उसकी कंप्लीशन जो है अगर वो मुख्तलिफ उसके फेजेस हैं या मुख्तलिफ उसके क्या कहते हैं उसके इंटरवल्स हैं, तो वो आप उसको शो कर सकते हैं कि आप किस स्टेज पर आपका जो है काम है और कितना कंप्लीट आप कर चुके हैं, कितना आपका जो है काम है वो मजीद रहता है। इस तरह से आप उसको बार्स की मदद से शो करेंगे तो वो एक अच्छा इंप्रेशन एक शो करेगा। उसके बाद एक ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ, इधर ही मैं आपको बता देता हूँ, इसको बल्कि डिलीट कर लेते हैं पहले। ये है बेसिकली वी लुकअप के बारे में। वी लुकअप और एक ऑप्शन होता है इज एरर का, ये मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ। देखें जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि स्टूडेंट ए बी सी डी ई, ठीक हो गया स्टूडेंट, और किस किस सब्जेक्ट में वो अपीयर हुआ, अपीयर्ड इन किस किस सब्जेक्ट के एग्जाम में अपीयर्ड इन एग्जाम टेकन कर लेते हैं। तो मैं इसको कर लेता हूँ, ये मैथ के पेपर में अपीयर हुआ, मैथ के एग्ज़ाम में, ये हुआ इंग्लिश के, ये हुआ फॉर एग्जांपल फिज़िक्स के, ये केमिस्ट्री, और ये कंप्यूटर्स के, ये कंप्यूटर साइंस कर लेते। तो यहाँ पे फिर मैं ये दोबारा स्टूडेंट्स के नाम लिखता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एग्ज़ाम टेकन। तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ वी लुकअप इक्वल टू वी लुक
और मैं यहाँ पे एक स्टूडेंट और लिख देता हूँ। चलिए मैंने एक स्टूडेंट और लिख दिया एफ नेम से। मैं यहाँ लगाता हूँ इक्वल टू वीलुकअप। स्टूडेंट के नाम से मैंने सर्च करना है और मैंने ये देखना है नाम से कि कौन से स्टूडेंट ने कौन सा एग्ज़ाम जो है वो कि ये किस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिया है। तो मैं ज़ाहिर है यहाँ से इस टेबल से यहाँ से डी कॉलम से ई कॉलम तक उठाऊंगा, कॉमा 2 कॉमा 0, और इस रेंज को मैं चाहता हूँ कि ये मैं फिक्स करूँ ताकि ये मूव ना करे जब मैं ये बी सी डी ई और एफ जो स्टूडेंट्स हैं उनके आगे मैं पेस्ट करूँ। तो ये देखें इसने मैथ्स बताया और ये अब ये देखें उसने बताया कि ए स्टूडेंट जो है उसने मैथ का एग्ज़ाम दिया, ठीक है। बी ने इंग्लिश का एग्ज़ाम दिया, ये बी इन इंग्लिश। सी ने फिज़िक्स का एग्ज़ाम दिया। डी ने केमिस्ट्री का एग्ज़ाम दिया। ई ने कंप्यूटर साइंस का एग्ज़ाम दिया। एफ स्टूडेंट मैंने यहाँ लिख दिया जो कि यहाँ पे एक एरर आ गया एन ए का, n/a नॉट अवेलेबल, ये नॉट अवेलेबल का यानी कि यहाँ पे एक एरर आ गया। तो इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस एरर का इस्तेमाल हम कर लेते हैं। अब इस एरर क्या है, इसको मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ। अब यहाँ पे मैं वीलुकअप के साथ में इस एरर यूज़ कर लेता हूँ। इस एरर कॉमा, अगर एरर हो तो वो क्या करे, कॉमा ट्रू कॉमा फॉल्स। तो ये देखें उसने इस एरर ये बताता है कि क्या इस फॉर्मूले में या जो डेटा रेंज आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें कोई एरर है। इस एरर ने फॉल्स का मतलब है कि एरर नहीं है, यानी कि अवेलेबल है जो भी आप सर्च करना चाह रहे हैं। फॉल्स 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 फॉल्स, और एफ के आगे उसने बता दिया ट्रू कि एरर है, क्योंकि ये जो हमारी डेटा रेंज है, जो हमारी असल डेटा रेंज थी, वहाँ पे एफ स्टूडेंट कोई एफ नाम का कोई स्टूडेंट है ही नहीं। यहाँ पे मैंने एक एडिशनल स्टूडेंट डाला एफ नाम का, तो एग्ज़ाम टेकन ज़ाहिर है जब स्टूडेंट ही नहीं है तो एग्ज़ाम कहाँ से लेगा, कौन सा एग्ज़ाम में वो अपीयर होगा। तो उसने यहाँ पे इस एरर इसको ट्रू कर दिया। अब हम क्या करते हैं, अब हमें तो क्योंकि एग्ज़ाम का चाहिए, नाम चाहिए एग्ज़ाम का कि कौन सा किस स्टूडेंट ने लिया है, तो हम क्या करेंगे, हम मज़ीद एक लगाएंगे इफ़ ब्रैकेट ओपन, आगे वही फॉर्मूला इज एरर, फिर ब्रैकेट वीलुकअप और स्टूडेंट का नाम, यानी कि जो आपकी लॉजिकल टेस्ट आ गया, उसके बाद वैल्यू, उसके बाद वैल्यू इफ़ ट्रू। तो क्या करना है हमने, कॉमा हम यहाँ पे लिख देते हैं एग्ज़ाम टेकन या अपीयर्ड इन एग्ज़ाम, आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, अपीयर्ड इन एग्ज़ाम। और अगर नहीं तो डिड नॉट अपीयर इन एग्ज़ाम आ गई, डिड नॉट अपीयर इन एग्ज़ाम, अदरवाइज अपीयर्ड इन एग्ज़ाम। यानी कि अगर एरर हो, यानी जैसे वो फॉल्स बता रहा था कि एरर नहीं था, अगर यहाँ पे जैसे आएगा ट्रू एरर है, तो अगर एरर हुआ इस फॉर्मूले का, यानी कि अवेलेबल ना हुआ हमारे पास डेटा स्टूडेंट का, तो हम यहाँ पे वो लिख दे, शो कर दे डिड नॉट अपीयर इन एग्ज़ाम। और अगर कोई एरर नहीं है, यानी स्टूडेंट भी अवेलेबल है हमारे पास, स्टूडेंट का नाम भी हमारे पास है और उसने एग्ज़ाम भी
दिया है तो हम इसको लिख देंगे अपीयर्ड इन एग्जाम, और ये हम ब्रैकेट क्लोज कर देते। तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास कंट्रोल सी, ये देखें appeared in exam, 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 did not appear in exam, did not appear in exam। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इस एरर जब हमने लगाया था मैंने, तो यहाँ पे सब में उसने फॉल्स दिया कि कोई एरर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे उसको सारे स्टूडेंट्स के नाम मिले, स्टूडेंट एफ का उसको नाम नहीं मिला, तो यहाँ पे उसने ट्रू कर दिया, और हमने यहाँ पे इसको कंडीशन लगा दी कि अगर एरर हुआ तो वो डिड नॉट अपीयर इन एग्जाम करेगा। और हम तो इस तरह से हम जो है अपने कोई भी हमारे पास डेटा है तो हम उसमें चेक कर सकते हैं इस एरर की मदद से। अगर हमने एरर को ख़त्म करना हो, जैसे वो NA का ये वाला जो एरर हमारे पास आ जाता है कई दफ़ा, डेटा अनअवेलेबल हो हमारे पास, तो उसको ख़त्म करने के लिए हम ये इस एरर और इफ़ के साथ अगर हम इस एरर यूज़ करते हैं या तो ये हमारा एरर जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये सिंपल सी आज एक शॉर्ट वीडियो, एक प्रोग्रेस बार के बारे में और एक इज़ एरर विद वीलुकअप, ये मैं आपके साथ में शेयर करना चाह रहा था। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी, और हमेशा की तरह एक यही रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी लाइक करें और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियोस पहुंच सकें और लोग इनसे फ़ायदा उठाएं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।